राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या है। चलिए भक्तों शुरू करते हैं। भक्तों, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को हम कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एकादशी अधिक मास में आती है। तो ऐसे में ये एकादशी हमें 3 साल में एक बार प्राप्त होती है। अधिक मास में पड़ने की वजह से इस एकादशी का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक मास में किए गए जप, तप, व्रत आदि का फल हमें 10 गुना अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और साधक को सभी भौतिक सुख सुविधा और भोग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी विशेष रूप से बनी रहती है, क्योंकि इस एकादशी का एक नाम कमला एकादशी भी है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने से और इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से साधक के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होते हैं और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। एकादशी का व्रत एक दिन पहले 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन व्रत लेने वाले साधक को एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। साधक को 10वीं तिथि के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का नशा और चावल के सेवन से बचना चाहिए। सूर्योदय के बाद अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। साधक को 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। फिर भगवान विष्णु के विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर विग्रह नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो पर ही जल के छींटे दे। दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात अपने हाथ में जल लेकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री हरि को पीले पुष्प, पीले फल और तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद भगवान को दीप, धूप, फल और भोग अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़े। फिर भगवान श्री हरि की आरती करें। साधक को एकादशी व्रत के पूरे दिन भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। भगवान के पवित्र लीला चरित्रों का गायन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है, तो इस दिन माँ तुलसी की पूजा कर उन्हें दीप जरूर दिखाएं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन माँ तुलसी को ना ही जल अर्पित करना चाहिए और ना ही तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी वाले दिन अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले भगवान श्री हरि की पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर भोजन करवाना ब्राह्मण को संभव नहीं हो तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान आदि देकर फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए और भगवान श्री हरि में मन लगाना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। परनिंदा से भी हमें इस दिन बचना चाहिए। ना ही परनिंदा करनी चाहिए और ना ही परनिंदा हमें सुननी चाहिए। भक्तों, जो भी भक्त एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं वे भक्त एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की यथाविधि पूजा अर्चना जरूर करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। ऐसा करने से भी आपको श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद दोनों ही जरूर प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।